वो तीसरा दरवाज़ा। बहुत पुरानी बात है। गांव से दूर वीरान मैदान में एक आलीशान हवेली खड़ी थी, काले पत्थरों की, ऊंची मीनारों वाली, वापस खंडर। मगर कभी ये हवेली ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की थी। ठाकुर सिर्फ जमींदार नहीं था, वो काली तांत्रिक विद्या में भी माहिर था। रात को हवेली के तहखाने में वो नर बलि देता, अजीब मंत्र पढ़ता और अमरता की खोज में लगा रहता। हवेली में 3 बड़े दरवाजे थे, 2 आम रस्तों के लिए, मगर तीसरा दरवाजा तहखाने में था। गांव वाले कहते थे वो तीसरा दरवाजा इस दुनिया और परलोक के बीच का रास्ता था। एक रात अमर होने की सनक में रुद्र प्रताप ने अपनी ही पत्नी राधिका की बलि दे दी, मगर बलि पूरी नहीं हो पाई। राधिका की आत्मा तीसरे दरवाजे के पीछे कैद रह गई। उसी रात ठाकुर गायब हो गया, कोई नहीं जानता कहाँ। हवेली सुनसान पड़ी रही। गांव वाले डर से उस तरफ नहीं जाते थे, बस कहते तीसरा दरवाजा खोलोगे तो लौटोगे नहीं। सालों बाद गांव के ही एक लड़के राजू ने इसे अफवाह मान लिया। दोस्तों ने हिम्मत दिखाई, अगर मर्द है तो तीसरा दरवाजा खोल के दिखा। अमावस की रात राजू अकेला हवेली में घुस गया। पहले 2 दरवाजे खोले, एक में टूटा बैठक खाना, दूसरा कमरा जिसमें पुरानी गुड़िया खुद तो खुद हिलती हुई। मगर तीसरे दरवाजे पर पुराना तांत्रिक चिन्ह, सड़ा खून अब भी सूखा पड़ा था। राजू ने जैसे ही तीसरा दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। लंबा अंधेरा गलियारा, दीवारों पर लिखा था पीछे मत देखना। राजू अंदर गया। झूला अपने आप हिल रहा था। झूले पर एक औरत, उलझे बाल, सड़ा चेहरा, लाल आंखें। उसने गर्दन घुमाई। क्यों खोला तीसरा दरवाजा? राजू की चीख हवेली के बाहर तक गूंजी। फिर सब शांत। सुबह तीसरा दरवाजा फिर बंद मिला। दीवार पर नया नाम खुरचा था, राजू। कई साल बाद शहर से अजय नाम का रिपोर्टर गांव पहुंचा। उसे सब कहानी अफवाह लगी। उसने अपने दोस्त अर्जुन को भी तैयार कर लिया। वो कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। गांव के एक बूढ़े पुजारी ने तावीज दिया, इससे शायद बच जाओ। हवेली में वही वीरानी, वही बदबू। अजय ने पहले 2 दरवाजे देखे, फिर तीसरे दरवाजे को खोला। अंदर वही गलियारा, दीवारों पर जलती बुझती लालटेनें, खून से लिखा पीछे मत देखना। गलियारे में दीवार में फंसी एक पुरानी किताब, रुद्र प्रताप की डायरी। उसमें लिखा था जो तीसरा दरवाजा खोलेगा वो कैदी बन जाएगा। आत्मा को मुक्ति देनी होगी, पर कीमत अपनी चुकानी होगी। डायरी में तहखाने का नक्शा था, एक गुप्त सुरंग का। तभी अर्जुन को अपनी मर चुकी मां की आवाज सुनाई दी। दीवार से झांकती वही शक्ल, वही साड़ी। अर्जुन उसके पीछे भाग गया। अजय उसे रोकता रहा, पर अर्जुन गायब हो गया। सुरंग में टूटी मूर्तियां, सड़े फूल और बीच में बैठा ठाकुर रुद्र प्रताप, सूफी लाश, मगर आंखें खुली। अर्जुन वहां खड़ा था, अपनी मां का हाथ पकड़े। मगर वो औरत बदल गई, वही राधिका। सड़ा मांस, लाल आंखें, काले कीड़े। राधिका बोली, मुझे मुक्ति दो या अपनी देह दे दो। अर्जुन की आंखों में अजीब चमक। अजय ने पुजारी का ताबीज राधिका पर फेंका। दीवारों से सैकड़ों साए निकले, ठाकुर के पुराने बलि के शिकार। सुरंग कांपने लगी।
अजय ने डायरी का आखिरी मंत्र पढ़ा, मगर राधिका अर्जुन की देह में समा गई। अर्जुन की आंखें काली हो गई, उसकी हंसी गूंज उठी। अब मैं आजाद हूं, तू नहीं। सुरंग बंद हो गई। अजय का कैमरा गिर गया, उसकी चीख गलियारे में गूंजी। फिर हवेली शांत। सुबह गांव वालों ने देखा अर्जुन हवेली से बाहर निकला, वही पुराना चेहरा, मगर आंखों में कुछ था जो इंसानी नहीं था। वो गांव लौट आया, किसी से कुछ नहीं बोला। अजय का कोई सुराग नहीं मिला, बस तहखाने में पड़ी उसकी रिकॉर्डिंग में उसकी आखिरी चीखें थी। अब गांव वाले कहते हैं अर्जुन कभी कभी हवेली जाता है, तीसरे दरवाजे के पास खड़ा होता है, दीवारों से बातें करता है जैसे किसी को बुलाता हो। कहा जाता है उसकी आंखों में अब राधिका की आत्मा बसती है, और जो उसकी आंखों में झांक लेता है वो भी उसी गलियारे में खो जाता है। तीसरा दरवाजा आज भी खुला है। गांव वाले कहते हैं तीसरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता, कोई ना कोई उसे फिर खोल ही देता है। जो खोलेगा वो या तो आत्मा को आजादी देगा या अपनी देह सौंपकर खुद कैद हो जाएगा। कभी अगर हवेली जाओ तो दीवारों पर लिखा याद रखना, पीछे मत देखना, क्योंकि दीवार के उस पार कोई अब भी फुसफुसाता है, मुझे यहां से निकालो। तो ये थी उस शापित हवेली की कहानी, वो तीसरा दरवाजा जो आज भी किसी न किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। कहते हैं अगर कभी तुम्हारे सपने में वो गलियारा या वो झूला दिखे तो पीछे मत देखना। और हाँ, अगर तुम्हें ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताना कैसा लगा। इस कहानी को शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगली बार हो सकता है अगली कहानी तुम्हारे ही बारे में हो।